जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन लोगों ने भी देवी की साधना करी है या जो लोग देवी की सिद्धि कर रहे थे, नवारण मंत्र का जप कर रहे थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, या फिर माँ भगवती दुर्गा के अष्टाक्षरी मंत्र का जप कर रहे थे, या देवी के किसी भी स्वरूप की आराधना और साधना कर रहे थे, उन्होंने व्रत रख रखे थे या बिना व्रत रखे भी वो लोग साधना कर रहे थे, या देवी की भक्ति में लगे हुए थे, देवी के नाम की अखंड ज्योत जला रखी थी, देवी की सेवा में थे, ठीक है। और देवी की साधना जो लोग कर रहे थे उन लोगों के साथ में अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें उन लोगों के साथ में हुई है इन नवरात्रों के दौरान, तो निश्चित रूप से आप लोग समझ जाना कि आपके ऊपर देवी की कृपा हो चुकी है, आपके शरीर में देवी की शक्ति प्रवेश कर चुकी है। ठीक है। और इसमें आपको बिल्कुल भी संशय नहीं करना है। इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी संशय नहीं करना है। और ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अभी कि देखिए, अगर आपके साथ में इन नवरात्रों में आपकी तबीयत खराब हो गई है, अगर आप बीमार पड़ गए हो देवी की भक्ति करते करते, देवी की साधना करते करते, और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आपको आपको मतलब आपके आपको आपको आपका शरीर भारी भारी लग रहा हो, आपको आपका सिर भारी भारी लग रहा हो, पूरे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द हो, इतना ज़्यादा पेन हो, आपसे उठा ना जा रहा हो, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो, तो निश्चित रूप से ये पहला लक्षण है कि देवी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, देवी की शक्ति का प्रवेश, देवी की शक्ति का आगमन आपके शरीर के अंदर हो चुका है। ठीक है। इसके साथ में दूसरी चीज़, अगर आपको देवी के दर्शन हुए हैं सपने में, अगर सपने में आपको देवी के दर्शन हुए हैं किसी भी रूप में, ठीक है, किसी महिला के रूप में, अपने गुरु के रूप में, किसी सिद्ध के रूप में, या फिर किसी यंग लेडी के रूप में, कन्या के रूप में, किसी वृद्ध महिला के रूप में, आपकी कुल देवी के रूप में, और आपके परिवार के किसी सदस्य के रूप में, और वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी रही हैं सपने में, ठीक है, तो भी आप समझ जाना कि देवी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और देवी की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। तीसरा जो लक्षण है वो है कि अगर आपने देवी के निमित्त अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी थी, और उस अखंड ज्योत में आपको देवी के दर्शन हुए हैं, तो ये तीसरा लक्षण है जिससे आपको समझ जाना है कि देवी की कृपा, देवी की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद में चौथा लक्षण मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहीं से खुशखबरी प्राप्त हो गई हो खुशखबरी आपको प्राप्त हो गई हो कि कहीं पे बहुत ही अच्छा आपका काम सिद्ध हो गया हो, या आपके घर में आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनमें से किसी का काम सिद्ध हो गया हो, सफल हो गया हो, कोई बहुत अच्छी, मतलब कि कहने का मतलब आप समझ जाना, कोई खुशखबरी आपको मिल गई है, तो भी आप समझ जाना कि देवी की कृपा आपके ऊपर हो गई है। इसके साथ में रात्रि काल में आपको ऐसा आभास होना कि कोई महिला आपके घर में चक्कर लगा रही है, कोई महिला आपके घर में घूम रही है आपके आसपास, या फिर जहाँ पर आपने अखंड ज्योत जलाई है वहाँ पर उसके आसपास, तो भी आपको समझ जाना कि वहाँ पर देवी की शक्ति है और वो देवी ही घूम रही हैं, देवी ही अपना पहरा लगा रही हैं, देवी ही अपना आगमन का और आने जाने का संकेत आपको दे रही है कि वो आपकी साधना से, आपकी सेवा से प्रसन्न है और वो आपको दर्शन देने के लिए आई है। अगर आपको साक्षात दर्शन हुए हैं देवी के, तो इससे बड़ा लक्षण और क्या होगा। साक्षात दर्शन होना देवी के कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और बहुत ही दुर्लभ प्राणियों को देवी के साक्षात दर्शन होते हैं, नहीं तो बाकी सबको संकेतों के माध्यम से ही उनके दर्शन लाभ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ में हुई हैं और आपने जो नारियल देवी को भेंट में चढ़ाया वो नारियल आपका चटक गया है,
या फिर आपकी जो अखंड ज्योत है उसकी लौ अचानक से बढ़ गई है, और अचानक से बढ़ गई है फिर वापस से उसी आकार में आ गई है, नारियल आपका चटक गया है। इसके साथ में घर में आपको किसी के घूमने की, किसी के चलने की, किसी की हंसने की आवाज़ आई हो, कोई बहुत अच्छी खुशबू आपको हमेशा प्रतीत होती रहती हो इन 9 दिनों में अपने घर में। और जब आप मंत्र का जप कर रहे हो या जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, तो उस समय पर आपको अपने शरीर में झटके का महसूस अगर हुए हो, जैसे कि आप पूजा पे बैठे हुए हो और आपको आपके शरीर में झटके लग रहे हो, आपको आपकी गर्दन में झटके लग रहे हो, आपको आपके शरीर में बहुत तेज़ वाइब्रेशन महसूस हो रही हो, कि मतलब ऐसा लग रहा हो कि जैसे कि अभी मैं खेलना शुरू कर दूंगा और अभी के अभी मैं अलग दुनिया में चला जाऊंगा, अगर इस तरह से आपको फील हुआ है, इस तरह से आपको महसूस हुआ है, तो भी देवी की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, देवी की शक्ति प्रवेश कर चुकी है। और इसी तरह से और भी लक्षण है, जैसे कि जब आप अपने आसन पर बैठे हो और आसन पे बैठने के बाद में आप देवी की पूजा शुरू कर रहे हो, पूजा शुरू करते ही एकदम से कोई शक्ति हंसने लगे, जैसे ही आप पूजा शुरू कर रहे हो और कोई शक्ति हंसने लगे एकदम से, तो वहाँ पर देवी की शक्ति विराजमान है और देवी अट्टहास कर रही है। ठीक है, और आपको किसी की ध्वनि सुनाई दी हो, शंख की ध्वनि आपको सुनाई दी हो, ओंकार की ध्वनि आपको सुनाई दी हो, और घंटी की ध्वनि आपको सुनाई दी हो, पायल की ध्वनि आपको सुनाई दी हो, और सुगंध आई हो, तो इनमें से ये सारे लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे लक्षण देवी की शक्ति के लक्षण हैं। देवी का कोई भी स्वरूप आपके पास आया है आपको दर्शन देने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि उनकी शक्ति का असर आपके ऊपर है, उनकी शक्ति की कृपा आपके ऊपर है, और वो आपकी पूजा से प्रसन्न है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ में घटित हुई हैं इन नवरात्रों के दौरान, कन्या पूजन के समय आपको कन्याएं ना मिल रही हो पहले और एकदम से कन्याओं का आ जाना, ठीक है, आपको कन्याएं ना मिल रही हो कन्या पूजन के लिए और एकदम से कन्याओं का आ जाना, ये भी बहुत बड़ा संकेत है देवी के आगमन का। ठीक है, और इसी के साथ में जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सारे लक्षण तो हैं ही हैं, साथ में अगर आपके ऊपर हाजिरी आई है, सवारी आई है माँ भगवती की, आदि शक्ति की, पूर्ण रूप से खुल करके शक्ति आई है आपके ऊपर, तो भी आप समझ जाना कि माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा, माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या उनकी कोई भी शक्ति, उनका कोई भी स्वरूप आपके ऊपर प्रसन्न हो चुका है और उनकी पूरी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर हो चुकी है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस उनकी सेवा में आपको लगे रहना है और निरंतर उनके मंत्रों का जप करना है, निरंतर उनकी सेवा करते रहना है और उनकी शक्तियों को, अपनी शक्तियों को बढ़ाते चले जाना है आपको, साधना करके उनको प्रसन्न करते रहना है लगातार, ताकि उनकी शक्ति बढ़ती चली जाए और वो आपके ऊपर साक्षात रूप से कृपा कर सके। ठीक है मित्रों, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब मुलाकात होगी आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की। माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के परिवार में सुख समृद्धि लेकर के आए, यही मेरी कामना है। और माता रानी से यही दुआ है मेरी तरफ से कि उनका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। ठीक है, जय माता दी।